राधे राधे दोस्तों। आज निकल गए हैं दिल्ली के लिए। अभी मैं घर पे आराम कर रहा था तो तुरंत फ़ोन आया कि एक द्वारका का ड्रॉप है आधे घंटे में। तो मैं उठा, फटाफट तैयार हुआ और दिल्ली के लिए निकल गया। ये हमारे उधर का नज़ारा, कितना ग्रीनरी है, कितना सुंदर नज़ारा है। ये ढेला का जंगल है। मेरे को ढेला से पिकअप करना है। बाकी आगे जैसे जैसे दिल्ली की ओर जाते रहेंगे मैं आपको रास्ता दिखाता रहूँगा। ये देखो दोस्तों, रास्ते में जगह जगह रपटे बने हुए हैं और वहाँ इतना पानी आ रखा है। ये तो कम हो गया पानी, कल की मैंने वीडियोस देखी थी, कई गाड़ियाँ बह गई हैं ऐसे पानी में। पानी का बहाव देखो कितना तेज है, आप खुद देखो कितना तेज बहाव है। और इस भाव में मेरे को गाड़ी निकालनी है, देख के ही चक्कर आ रहे हैं दोस्तों। ये वाटर क्रॉसिंग है एक तरीके की। ये रिसोर्ट है जहाँ से मुझे पिकअप करना है सवारियों को। ये देखो दोस्तों, ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पूरा जंगल का इलाका है और इस जंगल में रिसोर्ट है। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, इस रिसोर्ट से मेरा पिकअप है। दोस्तों, जिनको मैं लेने आया था गेस्ट को, उनका वहाँ पहुँचने के बाद प्लान कैंसिल हो गया। मैं उनके रिसोर्ट तक पहुँचा 25 किलोमीटर ड्राइव करके, और फिर फ़ोन आता है कि प्लान कैंसिल है क्योंकि गेस्ट ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है और वो बेहोश है। अब बताओ इस सिचुएशन में क्या करें क्या ना करें। चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ। अगर वो गेस्ट गाड़ी में जाता तो बेहोश होता तो कितनी दिक्कत पड़ जाती मेरे लिए। अब मैं रात को जाऊंगा दिल्ली। फिलहाल अभी टांडा चलते हैं, वहाँ मुनेश इंतजार कर रहा है, ड्राइवर लेके आया है, आपको उससे मिलवाते हैं। दोस्तों, टांडा पहुँच गया हूँ। ये मुनेश है, ये ड्राइवर लेके गया था आज। ये पीछे औरा खड़ी है, ये मेरी ड्राइवर खड़ी है। ये मुनेश है। कैसा रहा आज का टूर? रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी? आज पूरी रास्ते बारिश में रही है, वैसे तो कोई परेशानी नहीं हुई। वैसे तो हमारा रोज ही गया रोटेशन है। अच्छा, ये टांडा में ड्राइवर की वॉशिंग हो रही है। इसके बाद औरा में खाली पानी लगवाना है क्योंकि कल तो धुलवाई थी, हल्की फुल्की गंदी हुई है। ड्राइवर दिल्ली से चल के आ रही है तो इसलिए इसमें पूरी प्रॉपर वॉशिंग हो रही है। ये इमरान कर रहा है वॉशिंग। ये साकिर भाई भी दिल्ली से आ गए हैं। आज दिल्ली गए थे या घूमने गए थे? अच्छा, तो आज दिल्ली नहीं गए हैं? ऋतिक रोशन के। अच्छा, ठीक है ठीक है। दोस्तों, दिल्ली के लिए निकल गया हूँ मैं रात को। लगभग 10:30 हो रहे हैं इस समय और मैं मुरादाबाद हाईवे पे चढ़ने वाला हूँ थोड़ी देर में। मैं निकल तो घर से गया था लगभग 8 बजे के आसपास निकल गया था, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। डंपर इतने ज़्यादा चल रहे हैं इस रोड पे बेहिसाब, क्योंकि सिंगल रोड है तो इसलिए डंपर ज़्यादा चल रहे हैं। देखो मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। लगभग 2-2:30 बजे मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा। अभी सीएनजी के लिए रुकूंगा तो आपको सीएनजी पंप पे मिलता हूँ। दोस्तों, सीएनजी पंप पे पहुँच गया हूँ। अब सीएनजी भराते हैं और आगे दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। ये यहाँ ट्रक वगैरह भी लगे रहते हैं सीएनजी के लिए ना, लेकिन मेरा नंबर जल्दी आ जाएगा क्योंकि खाली ही है पंप, ट्रकों ने भरा लिया है। ये देखो, अब देखते हैं। मुझे लग रहा है इतना खाली है तो हो सकता है सीएनजी ना भी हो यहाँ। ये देखो सीएनजी भर रही है। ये जोया टोल पे पहुंच गया हूँ। दिखाते हैं आपको भी कैसे टोल कटता है इसका। अभी 2 टोल और बचे हैं जोया टोल के बाद। एक गढ़ का बचा है, एक छिजारसी का टोल बचा है। ये कट गया है। दोस्तों, चलते चलते ही पहुंच गया हूँ मैं गढ़गंगा पे। ये गढ़गंगा का ब्रिज है। ये ट्रक वाला बीचों बीच चल रहा है।
अब जाके इसने साइड दी है। देखिए ये गंगा जी का अद्भुत नज़ारा है और बहुत ज़्यादा फ्लो में चल रही है गंगा जी, बहुत ऊपर तक चल रही है इस समय। देखिए तो दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। ये देखिए एयरपोर्ट का नज़ारा टर्मिनल 1 का। अगर कुछ फ्लाइट्स वगैरह दिखती हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना आलीशान एयरपोर्ट है हमारा दिल्ली का, इंदिरा गांधी। ये देखो दोस्तों एयरपोर्ट से निकलने के बाद अब ये मैं सराय काले खां वाली रोड पे आ गया हूँ। अब मैं रामनगर की तरफ जा रहा हूँ। आज इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि मैं क्या बताऊँ आपको। हर जगह इतना जाम, इतना जाम, इतना जाम तो मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा जितना जाम आज था सर। गढ़गंगा पे रॉन्ग साइड गाड़ी निकालनी पड़ी मेरे को, तो जाके मैं, इतना जाम था ना। एक तो संडे था, फिर 3 दिन की छुट्टी पड़ गई थी, उस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ गई कि सब लोग आज ही दिल्ली की तरफ भाग रहे थे रात को, क्योंकि कल सबको मंडे ऑफिस पकड़ना है। और जिनको मैंने ड्रॉप करना था उनकी बेचारों की फ़्लाइट थी 11 बजे की, और वो कह रहे भैया 9 बजे तक छोड़ दो। 9 से फिर 9:30 हो गए, चलो 9:30 तक छोड़ दो। 9:30 के बाद करीब करीब कितना बजे छोड़ा मैंने उनको, लगभग 10 बजे। फिर 10 बजे जैसी T1 के मैं एंटर करा तो वो मिल गया CISF वाला, कह रहा गाड़ी साइड लगाओ, चेकिंग करनी है। वो तो फिर जो सवारी थी उन्होंने हाथ पैर जोड़े कि सर 11 बजे की फ़्लाइट है, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, मुझे जाने दो, आप बाद में चेक कर लेना। तो जाके उसने जाने दिया। ये अब मैं सराय काले खां की तरफ जा रहा हूँ, बाकी मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये पहुँच गया हूँ मैं सराय काले खां। अब यहाँ से मंडावली की ओर निकलता हूँ और वहाँ पे CNG भराता हूँ गाड़ी में, फिर CNG पंप पे मिलते हैं। ये सराय काले खां पे मेरठ वाली लाइन का काम चल रहा है, मेरठ मेट्रो का। ये पिछले 2-3 साल से तो मैं लगातार ही देख रहा हूँ, काम तैयार ही नहीं हो रहा है। इसके चक्कर में इतना जाम लगता है, इतना जाम लगता है बेहिसाब। पता नहीं अभी कितने साल लगेंगे इसको और तैयार होने में। तो दोस्तों रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं राजा जी हवेली पर रुका हूँ खाना खाने के लिए। देखना शानदार ढाबा है। हम लोग तो यही रुकते हैं हर रोज़, जब भी दिल्ली से आना जाना होता है तो इसी ढाबे पे रुकते हैं। बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पे। आप लोग भी कभी आओ तो यहाँ रुकना और खाने का टेस्ट करना कैसा है। ये मैं राजा जी से निकल गया हूँ घर के लिए। लगभग 4:30 पौने 5 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँगा। अब कुछ ही देर में घर पहुँच जाऊँगा यहाँ से मैं। तो दोस्तों कांठ पहुँच गया हूँ। अब यहाँ CNG भराऊंगा CNG पंप में, क्योंकि गाड़ी में अब ऑलमोस्ट CNG ख़त्म होने वाली है। CNG रिफिल करा के फिर मैं घर पहुँच जाऊँगा। CNG तो काशीपुर भी भरवा सकता था, लेकिन काशीपुर में जो सूर्या फैक्ट्री के पास CNG पंप है उसमें पिछले 1 हफ्ते से दिक्कत चल रही है, तो CNG मिल नहीं रही है वहाँ। तो यहाँ ये कांठ से CNG भरवाऊँगा मैं। यहाँ भी लाइन लगी पड़ी है, चलो आ ही जाएगा 5 मिनट में नंबर। दोस्तों काशीपुर पहुंचने वाला हूं और अचानक से देखो कितनी तेज बारिश शुरू हो गई यहाँ। अभी तक मौसम बिल्कुल सही था और जैसे ही मैंने यूपी बॉर्डर क्रॉस किया और उत्तराखंड एंटर किया है, उत्तराखंड एंटर होते ही बारिश, और भयंकर बारिश हो रही है। कैमरे में इतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन इन रियलिटी बहुत तेज बारिश है। दोस्तों अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अगले फिर किसी नए ब्लॉग में।